दीपक जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सर जी 9 बजे एकदम ये जो है ना आप लिंक शेयर कर दिया कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल क्वेश्चन हुए थे कुछ? यस सर। परेशानी बताओ, किसको किसको क्या क्या परेशानी है? आई वांट टू नो दैट। एक एक करके। विशाल कितने क्वेश्चन हुए थे? कर तो तीनों लिए। आपने परचेज का तो बताया नहीं था, तो यूट्यूब से देखना पड़ा। अच्छा, परचेज देखो, परचेज क्या है? आप जब गुड्स परचेज करते हो तो वो गुड्स आपके लिए एक्सपेंस होता है। हमने कोई परचेज किया है सर, तो उसकी बेनिफिट इसी साल मिलेगा। इसी साल में मैं बेच के उससे रेवेन्यू कमाऊंगा, राइट? तो एक्सपेंस है। जब मैं परचेज कर रहा हूं तो वो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो जब बढ़ता है तो डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। सर यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगर प्रॉब्लम है तो हाथ ये अपने हैंड रेज कर सकते हो। नॉट एन इश्यू, आई विल डिस्कस दैट। सर एक बार रिवाइज करा दीजिए। ओके, रिवीजन में यही था बच्चा कि अपना 5 डिफिनेशन था जो आपको क्लियर ही होगा। उसके अलावा 5 रूल्स थे। डिफिनेशन क्या था सर? एसेट का था। एसेट, इट इज द अमाउंट which benefit in a future or can be converted into cash in a future. Liability is the amount which we have to pay in the future or discharge liability in the future. उसके अलावा सर expense, it is a cost of generating revenue. Income, it is the amount of sold of goods or services in a normal course of business. And capital, it is the amount invested by owner in the business. ये 5 डिफिनेशन थे सर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सर, एसेट, एक्सपेंस, ये 2 चीजें जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और सब जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और 3 और आइटम, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, ये जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं सर, और जब डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। दैट्स इट। यही था हमारा पूरा कंपाइलर। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आई थिंक सो, राइट? क्लियर है शेख साहब? ओके, सो पहला काम जो मुझे लग रहा है जहां परेशानी है वो ये है कि आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करने में परेशानी आ रहा है कि सर ये कौन सा अकाउंट है। एम आई करेक्ट और नॉट? विशाल, पृथ्वी, यस बताओ। सर। तो पहला काम हम वहीं पे करते हैं कि अकाउंट को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, फिर जर्नल एंट्री पे आओ। उसके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं। मैं कुछ अकाउंट के नाम लिखूंगा, आपको उसको बताना है कि सर ये कौन सा अकाउंट है। एसेट है सर, लाइबिलिटी है सर, कि एक्सपेंस है सर, कि इनकम है सर, व्हाटएवर, कैपिटल है सर। मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, फटाफट करना है आप काम को। Please finish your class before 10 a.m. Okay. आपको बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर।
Classify following transaction. To assets, expense, income, liability, and capital. फटाफट आइडेंटिफाई करो, 11 है. It will not take more than 15 minutes. केवल आगे आपको लिखना है इसमें कौन सा एसेट अकाउंट है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा इनकम है, कौन सा लाइबिलिटी है और कौन सा कैपिटल है, कैपिटल. हो जाएगा विशाल? कृष्णा यस सर। फटाफट करो. कृष्णा हो जाएगा? यस सर। करो.
डाउट होगा पूछना, बैठे मत रहना। स्टॉक एंड सेल आदित्य शेखावत। आप लोग ग्रुप में कॉपी डाल सकते हो, डोंट वरी कि चैट बॉक्स में ही डालना है। 9:30 तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा आपको। किसी को परेशानी हो पूछ लेना, बैठे मत रहना। यू हैव 5 मिनट मोर।
शुड आई स्टार्ट? सबका हो गया? किसी का पेंडिंग है? यस सर। कृष्णा बन गया? कृष्णा, विशाल? यस सर, हो तो गया थोड़ा सा। परचेज अकाउंट क्या है? क्या लिखूं मैं? सर मेरे हिसाब से वो कैपिटल है। क्यों सर कैपिटल है? एक्सपेंड। एसेट एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं आता हूँ। क्यों कैपिटल है कृष्णा? सर एसेट है। क्यों एसेट? हमेशा परचेज अकाउंट में जो नॉर्मल गुड्स है जिसकी आप खरीदते हो तो सोल्ड करते हो, वो आता है नॉर्मल कोर्स ऑफ गुड्स। अगर कोई आप एसेट परचेज कर रहे हो वो अपने एसेट अकाउंट में आएगा, ठीक है? तो परचेज विल बी एक्सपेंस, क्योंकि उस गुड्स का बेनिफिट इस साल में सेल करके मिल जाएगा। और जब करेंट ईयर में बेनिफिट होता है ना, तो दैट इज अ एक्सपेंस। ये वैसा cost है, अगर मैं परचेज करूंगा तभी मैं सेल कर पाऊंगा। तो कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंस। मशीनरी अकाउंट क्या है आदिति? एसेट। एसेट, वेरी गुड। सैलरी अकाउंट? इनकम। एक्सपेंस। एक्सपेंस। इनकम क्यों बच्चा? देखो सैलरी दो होंगे, सैलरी पेड एंड सैलरी रिसीव्ड। अगर सैलरी रिसीव्ड है दैट इज इनकम, और सैलरी पेड है दैट इज एक्सपेंस। और हमेशा जहां सैलरी अकाउंट लिखा होता है ना, इट मींस दैट इट इज सैलरी पेड, ठीक है? तो ये एक्सपेंस अकाउंट होगा। रेंट सर, ये भी रेंट पेड है तो एक्सपेंस। हाँ। इंटरेस्ट ऑन लोन? लायबिलिटी। लायबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी? सर ये आपको फ्यूचर में पे करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, करंट ईयर में पे करना है। लोन आपको फ्यूचर में पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट तो हमेशा जिस ईयर में एक्रू होता है उसी ईयर में पेड होता है ना। बताओ, मैंने 15 लाख रुपए की लोन ली सर, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो हर साल में पे करते जाता हूँ। इस साल एक्रू होता है, जैसे 20-21 का इंटरेस्ट है, 20-21 में मैं पे करूंगा ईएमआई में। करूंगा नहीं करूंगा बताओ? कि ऐसा है कि 15 साल का इंटरेस्ट एक साथ एक्युमुलेट होता है सर, बाद में फिर मैं पे करता हूं, ऐसा है कुछ? बोलिए विशाल बाबू। नो सर। तो ये भी आपका एक्सपेंस है, नॉट अ लाइबिलिटी। आपका बैंक लोन सर लाइबिलिटी है। क्यों सर? क्योंकि फ्यूचर में डिस्चार्ज करना है मुझे। क्रेडिटर? क्रेडिटर माने सर आपने किसी से परचेज किया है, वो भी क्रेडिट पे सर, पेमेंट नहीं किया आपने, 2 महीने बाद 3 महीने बाद दोगे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे इन अ फ्यूचर। हो सकता है 1 साल 2 साल बाद भी दो, तो दैट इज व्हाट्स अ लाइबिलिटी। डेटर? डेटर माने सर हमने सेल किया है क्रेडिट पे, अपने को वो फ्यूचर में पैसे देगा। एक सेल होता है कैश में सर, एक सेल होता है क्रेडिट पे। तो अगर फ्यूचर में मेरे को कैश आएगा दैट विल बी एसेट्स। स्टॉक वो गुड्स जो परचेज तो किया सर लेकिन सेल नहीं कर पाया, फ्यूचर में मैं सेल करके पैसे कमाऊंगा उससे, तो दैट इज आल्सो एसेट्स। कैपिटल इज ऑलरेडी कैपिटल सर।
सेल, सर हम नॉर्मल गुड्स का जब सेल करते हैं फ्यूचर में पैसे मेरे को पैसे आएगा इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज अ सेल। तो ये तुम्हारा इनकम है। बताओ किसमें परेशानी है? कैटेगराइजेशन में है किसी में परेशानी? हाँ जी, मुस्कान बेटा किस में परेशानी है किसी में? सुभद्रा? सर मैंने कल क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई थी, कल मैं ट्रिप पे था इसलिए सर मेरे को एक बार दोबारा समझा देंगे? ओके, तो दोबारा में मैंने इस क्लास के शुरुआत में आपको 5 रूल बताए हैं, उस रूल के बेसिस पे मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री करूंगा। और आपने डिफिनेशन जो पढ़ा था, जब कल नहीं थे लास्ट क्लास में 2 डिफिनेशन मैंने पढ़ाए थे, एक्सपेंस और एसेट की, और डिफिनेशन मैंने फिर रिपीट किया था कि अगर आपको फ्यूचर में पे आउट करना पड़े सर, जैसे बैंक लोन में है कि मुझे फ्यूचर में पैसे देने पड़ रहे हैं, तो दैट विल बी योर लाइबिलिटी। और सर अगर कोई वैसा खर्चा है जो जनरेटिंग रेवेन्यू के लिए इस साल हो रहा है अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज एक्सपेंस, जैसे सर परचेज है, सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। और एसेट सर जिससे फ्यूचर में पैसा आए, जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो सके पैसे में, जैसे सर डेटर, जैसे सर स्टॉक, जैसे सर मशीनरी अकाउंट। और कैपिटल जो ऑनर लेके आता है, तो कैपिटल तो ऑलरेडी कैपिटल। और सर इनकम जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप गुड्स एंड सर्विसेज देके पैसे कमाते हो, दैट इज अ सेल। क्लियर है? हाँ जी सर। बस वही हमने कैटेगराइजेशन आज किया है कि कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा एसेट है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा इनकम है। विशाल डाउट है इसमें? अभी तो नहीं है। वेरी गुड कृष्णा। आदित्य डाउट है? नो सर। किसी को डाउट है यू कैन रेज द हैंड। मैं 10-12 का नाम नहीं ले सकता। आगे चलते हैं अब जर्नल एंट्री पे। ये कैटेगराइजेशन मैं इसी पे जर्नल एंट्री देता हूं, देखो कैसे। इसको मैं ग्रुप में डाल दूं तुम्हारे? यस सर। कंट्रोल आइए, मैं ना अब एक एक पे जर्नल एंट्री बताता हूं। परचेज ऑफ गुड्स in cash of rupees 10,000. Sold of machinery through bank of rupees 15,000. Salary paid of rupees 12,000 through check. Rent paid of 5,000 in cash. बस यही 4 है, करो।
फिर आगे पे मैं जाऊंगा। मैंने ये 4 जो इंद्रियां बढ़ाई हैं उसी पे मैंने दिया है। इसका हेडिंग चेंज कर लो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हो जाएगा ये? विशाल, मुस्कान, ये हो जाएगा? यस करो, डू इट फास्ट। देखो सिंपल सी बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होते जाएगा। मैंने बस कॉन्सेप्ट वही 5 बताए, वही कॉन्सेप्ट है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कॉमर्स में रटने का कुछ नहीं है, समझने का सब है। पूरा एक चैप्टर मात्र 5 रूल पे है, दैट्स इट। जल्दी करो सबके सब।